व्हाट आई वुड से इज कि इतना ज्यादा हम लोग उसको एक्सट्रीम ना रीड करें. यस, विवेक शुड नॉट हैव बीन डम्प्ड. उसको एक मौका मिलना चाहिए था. बहुत से पॉलिटिशियंस बहुत कुछ बोलते हैं, बट विवेक के साथ था कि इज 38 years old गाय, और उसने जो स्टेटमेंट दिया है वो इन अमेरिकन पार्लर्स इट इज अ ब्लास्फेमी. उसने दो चीज बोला, H1 पे बोला, और सिटकॉम्स के कल्चर पे बात किया, और डायरेक्ट एक रिसर्जेंस ऑफ वाइट मागा क्राउड विद डोनाल्ड ट्रम्प. काफी लंबा बैटल फाइट करके आया है. उस 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 इमोशनल अपवर्ड स्विंग में नहीं, श्री आप इसी थानेदार जी दिन को क्या टारगेट किया जा रहा है? यू जस्ट सी इंडियन अमेरिकन कांग्रेसमैन, उनको कितना ज्यादा टारगेट किया जा रहा है. इट इज टू मच, क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स. पता नहीं, मुझे उतना नहीं पता, लेकिन हाँ, हो सकता है. नहीं, यू कैन रीड द टारगेट कमेंट्स ऑन हिज ट्वीट्स. एक्स पे जाके देखिए, उसको बोल रहे हैं गेट आउट ऑफ यूएसए. ये बोल रहे हैं. अंकित जी का प्रेडिक्शन एकदम ठीक निकल रहा है. उन्होंने सबको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे. आई डोंट थिंक कि हम पिटेंगे, बट हाँ, लड़ाई होगी. प्रेशर आएगा, जैसे अभी आई थिंक दोनों वक्ताओं ने, पैनलिस्ट ने बोला है. माय पर्सनल टेक, अगेन आदित्य जी आपका व्यू हो सकता है. माय पर्सनल टेक इसकी कोई मार वार नहीं पड़ने वाली है. मैं लोगों को डरा नहीं सकता कम्युनिटी को. दिस कम्युनिटी इज वेरी स्ट्रांग, और ये कम्युनिटी कनेक्टेड है. ये कम्युनिटी एक दिन में नहीं बनी है, अनलाइक लॉट ऑफ कम्युनिटी. तो कौन दौड़ाएगा, किसको दौड़ाएगा? So we'll have to see that. I will not create that kind of a fear, but I definitely think कि प्रॉब्लम होगा. और कोई भी समाज में ये होता है, एक्सेप्टेंस के पहले आपकी पिटाई होगी. पिटाई इज अ पन हियर, नॉट रियल. लोग डरे नहीं, ऐसा कुछ होगा नहीं. आदित्य जी आपको बचाने आएंगे, वो सामर्थ्य हैं बहुत. और या, तो लेट्स बी रेडी फॉर ऑल काइंड. आप देखिए, आपको सिर्फ रिवॉर्ड और रिवॉर्ड ही मिलेगा. आप फेस नहीं करेंगे ये सब चीज, ऐसा होता नहीं है ना. आप बहुत बड़ा स्पेस क्रिएट कर रहे हैं एक विदेश में. 50 lakhs हैं हम लोग, 50 lakhs, 5 million रजिस्टर्ड. अच्छा, सो आप ट्रम्प को जितना, उनको भूल गए. आप भूल गए हिंदू जो इंडोनेशिया से हैं, हिंदू मलेशिया उसको, से हैं, हिंदू हाँ, वो तो अमेरिकन हिंदूज हैं. यस. पॉपुलेशन कितना है मुझे नहीं पता, मेरे पास डेटा नहीं है उसका. मे बी आप ये बता पब्लिश नहीं सकते हैं, करते. लेकिन एग्नोस्टिक जैसे बोलते हैं ना, वो आ जाता है नॉन क्रिश्चियन पीपल. एग्नोस्टिक मेजर पॉपुलेशन 21% है टोटल, जो धार्मिक जी, एंगल पे सोचती है. हाँ. तो वेरी क्विकली, एक और जो एक रॉन्ग परसेप्शन क्रिएट किया गया है कि उसने सारे इलीगल्स के बच्चों को जो अमेरिका में पैदा हुए, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाते हुए उनको डिपोर्ट करने का प्लान है. इसमें आदित्य जी एक करेक्शन है, इनफैक्ट 3 करेक्शन है, जिसमें ट्रम्प ने उसको डाइल्यूट किया है इस स्टैंड को. वही मैं बोल रहा हूँ कि ट्रम्प, जैसे संक्रांत जी ने बताया था कि वो पहले कुछ बोलता है, फिर बीच में कॉम्प्रोमाइज करने का वो बीच में आता है. तो इसमें उसने कर दिया है कि अगर वो ग्रीन कार्ड होल्डर है, उसमें एक पेरेंट अगर ग्रीन कार्ड होल्डर है तो उसके बच्चे को डिपोर्ट नहीं किया जाएगा. अगर वन ऑफ द पेरेंट वर्क्स फॉर यूएस आर्मी, उसके बच्चे को डिपोर्ट नहीं किया जाएगा. और तीसरा है कि अगर मदर या फादर में कोई यूएस सिटीजन है, सिंगल पर्सन, एक बंदा, दो के बजाय, तो उसके बच्चे को भी डिपोर्ट नहीं किया जाएगा. सो ही इज प्लेइंग ऑल दिस थिंग. इवेंचुअली क्या होगा मुझे नहीं पता. आई डोंट नो. उसमें एक एक बात बोलने वाली है, ये जो ट्रम्प ने इलीगल का बच्चों का एक बात है, लेकिन H1B के बच्चे को ऑटोमेटिक सिटीजनशिप नहीं मिलेगा. ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है. इसलिए प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि H1B की एक्सटेंशन मिलती रहती है. आपने जब तक आप ग्रीन कार्ड बैकलॉग को फिक्स नहीं करोगे, या तो आप ग्रीन कार्ड राइट, बैकलॉग को फिक्स कर दो, आप कहो गुड कि भैया कैच. 5 साल के H1B के बाद आपको ऑटोमेटिकली ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, तो तब कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन आप H1 को आप बढ़ाते जा रहे हो, उसको आप 100 साल की आपने वेट कर दी है, उसके बाद फिर यानी कि वो बच्चे करेंगे यार, बच्चे करेंगे तो माँ बाप, बच्चा पूरा 15 साल वहां पे रहा है अमेरिका में, बच्चा अमेरिका में बॉर्न हुआ है, उसको आप खींच के भारत लेके जाओगे जहां पे उसका कोई इन्वायरमेंट नहीं है, वो जानता नहीं है. तो वो स्पेशली समबडी हु इज अ लीगल इमिग्रेंट,
उसके अगेंस्ट लीगल लॉन्ग टर्म H1B इज नॉट अ टूरिस्ट वीसा। टूरिस्ट वीसा करते फिर भी मैं मान लेता। आप किसी को कोई लॉन्ग टर्म स्टे कर रहा है आपके कंट्री में और कहो कि जो बच्चा है उसको कोई राइट्स नहीं होंगे, वो एक गलत अप्रोच है। तो दैट इज डेफिनेटली वन। देश कपूर जी, आपको अगला क्वेश्चन आपको बड़ा अच्छा लगेगा। देश कपूर जी, संग्राम जी आप भी आंसर करिए इसको। हरमीत ढिल्लो जो सिख है वो अभी पनून को बुलाया गया ट्रम्प इनॉग्रेशन में। तो मैंने अपने ट्वीट पे बहुत पहले लिख चुका था, बहुत पहले लिख चुका था मैं कि इस खालिस्तानी इशू विल बिकम फोरफ्रंट यूज्ड एज ए लेवरेज अगेंस्ट इंडिया बाय अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि अभी 5 आईज में से एक आई तो अंधी हो गई है, 4 बची है, दूसरी भी अंधी हो गई है, तो 3 बची है। तो देश कपूर जी ये क्या चल रहा है? ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा नहीं है, लेकिन ये पूछना चाहिए। मैं एक बात को मैं समझ पाया हूं अब तक, वो ये है कि ऐसा नहीं है कि ट्रम्प जो डायरेक्शन था यूएस का इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स वो चेंज करेगा। ऐसा वैसा हर एरिया में नहीं होगा। वो कोशिश करेगा कि हर पावर के अगेंस्ट वो एक लेवरेज रखे, जो लेवरेज डेवलप की गई है। खालिस्तान आज की नहीं है लेवरेज जो सीआईए ने क्रिएट की है। ये लेवरेज क्रिएट हुई है 1970s में, जो दे हैव यूज, वो गदर पार्टी के जो लोग थे कैलिफोर्निया में उनको यूज करके बनाया गया था ये। तो ये छोटा मोटा काम नहीं है जो उन्होंने किया इतने सालों में। और like they are built upon all the work that was done by the British for since महाराजा रंजीत सिंह। तो ये जो सारा काम है ये छोटा मोटा नहीं था। वो उसको छोड़ेगा क्यों? वो तो उसको रखेगा। लोग चेंज हुए हैं, उनके तरीके चेंज हुए हैं, और इंटरनल जो डिसीजन मेकर्स जो हैं उसको वो चेंज करना चाहते हैं। पर जरूरी नहीं है कि वो पूरी जो उनका जो थिंकिंग है, जो अप्रोच है टुवर्ड्स जियोपॉलिटिक्स, वही वो चेंज कर देंगे। जैसे मैंने बताया ग्रीनलैंड का, ग्रीनलैंड में क्योंकि चाइना ने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है काफी सारा रेयर अर्थ मेटल्स में, ऐसे ही यूएस ने भी उसको पिछले कई सालों से कंट्रोल करने की कोशिश की है। वहां थुले एयरबेस होता था, उसको उन्होंने चेंज करके आई थिंक पितोफिक ऐसे कुछ नाम है स्पेस बेस बनाया। वो ऑलरेडी वहां पर थे। ये ज्यादा रेडिकल बात कर रहा है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन चेंज हुई है। वो कोशिश तब से कर रहे हैं टू टेक ओवर ग्रीनलैंड। वो एक डिफरेंट तरीके से कर रहे थे, ये एक डिफरेंट तरीके से कर रहा है, पर डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। ऐसे ही खालिस्तान में डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगी ओवरऑल। मतलब जो जिस तरह से वो लेवरेज कर रहे, जिस तरह से वो यूज कर रहे थे और कोवर्ट वे में जा रहे थे, जिस तरीके से जिस लेवल पे जा रहे थे, वो शायद थोड़ा धूमिल हो जाएगा। अब ये पन्नू का मुझे नहीं पता कि ये उसको बुलाया गया था या वो खुद टिकट खरीद के आया, पर ये ऐसे है जैसे अगर मैं कहीं जाऊं वो किसी कंसर्ट में और वहां जाके बोलूं वो कोई अपने वो फोन को आगे करके सेल्फी मोड में डाल के मैं कुछ भी बोल दूं और वो खालिस्तान के नारे लगा दिए। और देश जी, उसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि पन्नू का जो न्यूज है उसने खुद ही, उसका ही चैनल ने उसको रिकॉर्ड किया है और डेफिनेटली इनवाइटेड था कि नहीं, वो वी हैव टू वैलिडेट दैट। लेकिन उसको स्पुतनिक ने कैप्चर किया है, तो रशिया को डेफिनेटली गेम खेलना है। ये रशियन चैनल ने दिखाया है। ये वो अमेरिकन चैनल तो सदैव दिखाएगा नहीं ना, तो रशियन दिखाएंगे ना। नहीं, पर उसने आई थिंक वो खुद का सेल्फी वो डाला था, राइट। वो तो कोई भी कहीं मैं किसी भी प्रोग्राम में जाके, जैसे कोल्ड प्ले में लोग गए हैं वो कॉन्सर्ट में, वहां जाके अपना ऐसे वो खोल के वो फोन और कुछ भी बोल दो, तो आप तो अब ये बिलावल भुट्टो और बाकी लोग तो लाइनों में लगे हुए थे टिकट लेने के लिए। उसके ट्रम्प का जो था इनॉग्रेशन है उसके लिए बिलावल भुट्टो और बाकी उन्होंने टिकट लेके गए हैं अंदर। हाँ, वो आई थिंक उसकी फोटोग्राफ भी उन्होंने, वो पाकिस्तान मीडिया में घूम रही है कि कैसे वो बिलावल लाइन में लगा हुआ है और कहाँ वो जयशंकर को पहली वाली सीट मिली। तो दोनों में वो फर्क था। ये मुझे नहीं पता पन्नू को वाकई में वो लाइन में लगा था या उसको इनवाइट आया, वो मुझे नहीं पता। पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर उसने इनवाइट किया भी हो तो भी
I won't be very surprised because अगर मैं उसका डायरेक्शन देखूं जिस तरह से वो काम कर रहा है, उसका यूएस का डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, वो टूल्स चेंज कर रहा है, तरीके चेंज कर रहा है, और वो लोग जो डिसीजन दे रहे हैं उनको चेंज कर रहा है, which like is an interesting way of doing things. As far as वो संक्रांत जी ने बड़ी अच्छी बात बताई अभी वो H1Bs की ना, कि जो बच्चे हैं वो यहाँ रहते हैं इतने साल, तो वो वापस कैसे जाएंगे। एक और बहुत बड़ी वो बात है उसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कैलकुलेशन में, वो ये है कि जो बच्चे यहाँ पर ग्रीन कार्ड पे नहीं हैं, जो सिर्फ ऐसे H1 पे हैं, उनको अक्सर इन-स्टेट ट्यूशन नहीं मिलती, उनको आउट ऑफ स्टेट वो ट्यूशन पे करनी पड़ती है, which is 2 or 3 times more. Why would a family which has stayed here, देखो मैं बताऊं, करीब 8 साल के आसपास, 8 या 9 साल मैक्सिमम से लेके आगे तक, 8 साल तक आप बच्चे को यहां से वापस ले जाओ इंडिया तो ले जाओ, वरना वो वहां सेटल नहीं हो सकता इंडिया में। उसके बाद अगर यहां रुक रहे हो और कॉलेज में आपको जाना है, तो अगर आप इन स्टेट ट्यूशन नहीं पे करते तो दैट इज 2 or 3 times the whole cost. Why would a person stay in this country over time? वो जब like उसका बच्चा 8 साल से ऊपर जाएगा, वो वापस चला जाएगा। बिकॉज हमें ये याद रखना चाहिए, अमेरिकन ड्रीम इज एन इकोनॉमिक ड्रीम, इट्स नॉट अ सोशल और मॉरल ड्रीम। ऐसा नहीं है कि मेरे को यहाँ आके मेरी मोरालिटी को बहुत बड़ा फायदा हुआ है, या मेरे मेरे फ्रीडम में बहुत तगड़ा फायदा हुआ है, तो वो नहीं है। तो दैट इज व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड, कि अगर ये इकोनॉमिक ड्रीम है तो इकोनॉमिक कैलकुलेशन करेंगे लोग, वो कहेंगे कि बेटर है वहां जाके रहूं। अगर ये H1Bs को खत्म करते हैं तो देन द पॉइंट विल बी के वो कहेंगे कि ठीक है वहीं रहते हैं, फिर लोग यहां नहीं आएंगे पर जॉब्स वहां चले जाएंगे। यू अंडरस्टैंड? वो दैट विल बी इवन वर्स ऑलरेडी। अब आप देखो, लाइक मैं वो फर्क बताता हूं कि द डिफरेंस बिटवीन व्हाट Infosys, TCS and all these IT companies do versus what Zoho does. Zoho ने तमिलनाडु में बैठ के एक रूरल एरियाज में लाइक अपने एम्प्लॉइज को बनाया, प्रोडक्ट वो यहां बेचते हैं। ओडू जो है उसका जो बेल्जियन जो सीईओ है, वो गांधीनगर में रह के अपना प्रोडक्ट यहां बेचता है, प्रोडक्ट यहां बिक रहा है पर जॉब्स वहां पर है। आईटी सर्विसेज उल्टा करता है, वो लोगों को यहां भेज देता है। वो दैट इज वर्स फॉर इंडिया, बट दैट इज गुड फॉर द यूएस, क्योंकि जॉब्स वहां जा रहे हैं। आप सिर्फ पैसे पे कर रहे हो, प्रोडक्ट तो उनके खरीद ही रहे हो ना, तो आपको तो नुकसान है यहां पर। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो ये जो ये लहर चल रही है ना, ये बिना सोचे समझे चली है, नुकसान यहां पर होगा। और वो लास्टली जहां पर वो मैं शरद जी से लाइक एग्री करता हूं कि लाइक इतना तगड़ा जो है ना वो नुकसान जो है, मतलब वो मारना पीटना या वो अगेंस्ट जाना इंडियंस के, इतना ज्यादा नहीं होगा। एंड क्योंकि द रेपरकशंस आर वेरी वेरी हाई। आप H1Bs को वापस भेजो, आपका वो ठीक है, जो कंपनीज में होगा वो तो होगा, आपका रियल एस्टेट मार्केट डूब जाएगा। बिकॉज चाहे अटलांटा ले लो, ह्यूस्टन ले लो, डैलस ले लो, चाहे वो न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क वगैरह किसी भी एरिया में ले लो, वहां पर मैक्सिमम न्यू सब डिविजन जो हैं जो हाउसिंग की है उसमें इंडियंस हैं 80% से ज्यादा। 600K 6 लाख H1 लोग हैं अमेरिका में। हाँ, उनको वो ले रहे हैं ऐसे घर। अगर उनको आप बाहर निकाल दोगे, दैट विल कोलैप्स। सो द रेपरकशन विल बी वेरी वेरी डीप अगर ये ऐसी हरकतें करते हैं तो सम पीपल विल लाइक ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो यही मेरा कहना होगा। विभूति जी नमस्कार। नमस्कार विभूति जी, आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, आपने दर्शन दे दिए। नहीं अच्छा, ये हमारा अपना पंचायत है। आज कहीं कमिटमेंट थी तो मैं वो खत्म हुआ, मैं आगे। पिछले हफ्ते भी नहीं आए थे आप? पिछले हफ्ते तो मैं डीसी में था भैया, राष्ट्रपति का नए हम काउंट कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो हम काउंट कर रहे हैं। देखिए लेकिन जब मैं कुछ करता हूं तो बता के करता हूं।
नहीं, ये आंसर अरे करिए। आदित्य जी, आप भूल गए, ये बड़े आदमी हैं, ये पूरी हमारी सरकार चला रहे हैं। ट्रम्प अभी इलेक्ट हुए हैं, उनकी दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जब आप तो कहते हैं कि बड़े आदमी हैं तो मैं इतना तो मानता हूं कि मैं बड़ा हूं। 6 फुट की कद है, 200 पाउंड वजन है। दैट नोबडी कैन टेक विद मी। आई एम बड़ा आदमी। लेकिन मुझ में नहीं, अच्छा, इनसाइड। अब आप आगे विभूति जी, तो कुछ इनसाइड स्टोरीज एक दो सुना दो। इनसाइड स्टोरी आपको बताता हूं कि 2017 में आई वाज वन ऑफ द लोन और रेयर डिप्लोरेबल्स who was there at Trump inaugural ball that time, the main one, जो इस बार commander in chief का हुआ था. I was there. I'll share those pictures with you guys. Important part was कि यहाँ पे 3 समारोह हमने अटेंड किए जो भारतीयों ने ऑर्गेनाइज किए हुए थे कि हमारे आवाज की क्या होगी कीमत. This awareness was made me very happy. Whether 3 ऑर्गेनाइजेशन थे, घर पे लोगों ने बाहर इस बात की व्यवस्था की चर्चा की कि हम इंडियंस की आवाज कैसे उठाएं, कैसे बरकरार रखें, कैसे उसको आगे बढ़ाएं. That awareness was much greater element for me than whatever Trump was trying to do. So insofar as Trump is concerned, आप लोगों ने सबने सुना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उसने बहुत ऐलान कर दिया है, डिक्लेरेशन कर दिया है लीडरशिप इंटेंट का. वो कितने हद तक फॉलो करेंगे ये तो दुनिया जाने बाद में. लेकिन आज के समारोह में मैंने एक बात कही थी जो आज रिपीट करूंगा कि ट्रंप की सफलता होगी इसी बात पे कि अगर if he emerges as a tough negotiator and does not end up being a bully, that will determine the success of his policies. So there's a very thin line that defines the difference between arrogance and confidence, being a bully and a negotiator. That will be the very important part. The other element is Pete Hegseth ki jo confirmation thi, that indication we had got that these 3 people will not vote and Vance vote will be the deciding vote. So these are some very important part, and there was a very great determination amongst Indians to reach out to senators for Tulsi's and Kash Patel's confirmation as well. So a lot of behind the scenes things are happening, and let's see what shapes up in that matter. I'm glad to be here with you to greet entire India and all Indians happy Republic Day, 75th going to 76th, and a march to 2050. Thank you. अच्छा विभूति जी, जरा तड़का वाला क्वेश्चन है. हाँ. क्या डोगे बनेगा कि डोजी बनेगा कि नहीं? डोगी बनेगा कि नहीं? Doge banega bhi. Doge is required 2/3 majority. He even struggled getting his picks cleared from Senate. Look, गवर्नमेंट में एफिशिएंसी आनी है, दैट इज अ डेफिनेट यस. 2-3 चीजों ने विवेक ने जो कहा था उसको ट्रंप ने माना भी है कि सारे लोग घर पे वापस आए ऑफिस में काम करने के लिए. जागरूकता इस बात की हो गई कि इनएफिशिएंसी को हटाना है, और उसी के अंदर इस बात की भी चर्चा हो गई है डोज के अंदर कि ट्रंप ने मान लिया कि हम डिजिटल करेंसी नहीं बनाएंगे. थिंक अबाउट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. इस कंट्री को जो फाइनेंशियल ओबेसिटी से गुजर रहा है आज की तारीख में, सारी की सारी समस्याएं जो खड़ी हुई हैं, जो आज टैरिफ के नाम पे चर्चा हो रही है, उसको सिर्फ एक उद्देश्य है. जो ट्रंप ने थ्रेट किया है ब्रिक्स को कि हम तुम पे 100% टैरिफ लगाएंगे इफ यू अंडरमाइन डॉलर. India has already said that we are not interested in de-dollarization, but Trump as a businessman recognizes a very cardinal principle of investment. आप सारे अंडे एक ही बैग में नहीं डालते हो, है कि नहीं? Don't put all eggs in the same basket. Following sanctions and asset seizures that Biden administration did or US has done over a period in time, people are now saying, why should we keep all our money in the dollar basket? So US has by itself defaulted for its own currency, and that's what Trump is trying to save now. So what you are looking at is Doge hoga, efficiency aayegi, opposition bhi hogi. It is not going to be an easy ride because everybody in America has the ability to file a lawsuit. So get ready for a rumble here. एक्चुअली एक बड़ा अच्छा पॉइंट है कि एक आया है इधर. वन थिंग आई मस्ट से
कि भारत और अमेरिका के रिलेशंस तो अच्छे होंगे ही, लेकिन डिफेंस के साइड में देयर इज ए बिग धोखा दिया है अमेरिका ने भारत को इंजन्स के एरिया में. आई थिंक दैट विल आई मीन डेसिमेट. तो भारत अमेरिका से वही सब खरीदेगा जो इसके लिए क्रिटिकल नहीं है. जैसे फाइटर जेट्स आर नॉट क्रिटिकल फॉर इंडिया, इंडिया विल बाय ट्रांसपोर्ट प्लेन्स इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी जो अमेरिका कभी देगा नहीं. सो फ्यूचर में क्या दिखता है आपको? मुझे तो बहुत ही देयर इज अ कंप्लीट डिस्ट्रस्ट ऑन यूएसए ऑन एनी टेक्नोलॉजी साइड. संक्रांत जी कोई भी इसको आंसर कर सकते हैं. और पंजाब की बात मैं आपको बता दूं, पंजाब में जितना भी प्रॉब्लम चल रहा है वो कैथोलिक क्रिश्चियन कन्वर्जन की वजह से चल रहा है. दैट इज द मेन प्रॉब्लम. संक्रांत जी कोई भी इसका उत्तर दीजिए डिफेंस के ऊपर. ये इशू तो हमेशा ये काफी पहले से अलाइव इशू रहा है कि अमेरिका रिलायबल पार्टनर है या नहीं है. और ये इशू मुझे लग रहा है कि ट्रम्प के आने से ये पर्टिकुलर इशू सर्टनली इट्स गोइंग टू गो फ्रॉम बैड टू वर्स. सिर्फ इसलिए कि जैसे बाइडेन आया उसने ट्रम्प के सारे डिसीजंस को रिवर्स किया. एक कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी वाली चीज होती है. जब बाइडेन आया तो ट्रम्प WHO से निकला था, बाइडेन WHO से वापस गया. ट्रम्प ने उसमें ग्लोबल ये जो क्लाइमेट ट्रीटी ही थी उससे ट्रम्प निकला था, बाइडेन ने वापस उसको साइन किया. अब ट्रम्प आया वो फिर से निकल गया. यानी कि कल जब इंटरनेशनल कोई ट्रीटी साइन करेगा यूएसए तो किसी को भरोसा नहीं होगा कि यूएसए की बात का कुछ मीनिंग है. अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं गलत और सही में नहीं जा रहा कि ट्रम्प ने सही किया या गलत किया, वो डिफरेंट डिस्कशन. मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी की यूएसए में आज प्रॉब्लम है. तो वो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी की प्रॉब्लम के कारण यूएसए इज गोइंग टू बी सीन एज एन अनरिलायबल पार्टनर. एंड बिकॉज इज गोइंग टू बी सीन एज एन अनरिलायबल पार्टनर, पीपल आर गोइंग टू फिगर आउट कि यूएस को इक्वेशन से बाहर निकाल कर हम इंडिपेंडेंट पॉलिसी कैसे बनाएं. सिमिलरली यूरोप में बहुत चर्निंग होने वाली है. कुछ ट्रम्प चाह रहा है होए ये चर्निंग, लेकिन यूरोप इज गोइंग टू सीरियसली स्टार्ट rethinking its security relationship with the United States. And this is what Trump is wanting actually. Trump is pushing them to do that because Trump is saying कि तुम नेटो के पैसे निकालो अपनी जेब से. भैया वो नेटो के कह रहा है कि भैया हमने पैसे अपनी जेब से निकालने हैं तो तुम्हारी क्या जरूरत है, तुम तो वैसे भी ग्रीनलैंड पे आंखें दिखा रहे हो हमको. तो अगर कोई यूएस वर्सेस यूरोप कॉन्फ्लिक्ट होने के भी चांसेस हैं. आई मीन कॉन्फ्लिक्ट ये नहीं कह रहा कि वॉर होगी, लेकिन उसमें जो उनके इंटरेस्ट हैं they are no longer going to be aligned. So in some senses जो वेस्टर्न ऑर्डर था, एक वेस्टर्न ऑर्डर का जो आइडिया था, रूल ऑफ ग्लोबल रूल्स और ग्लोबल वो मुझे लग रहा है उसको धक्का लगने वाला है. और उसके कारण सब देश अपना कहेंगे. everybody has to figure out their own national interest because Trump is doing so. एंटीसिपेटिंग देश कपूर ये भी थोड़ा आंसर करिए कि पहले यूएस क्या करता है, दूसरे देशों को कमजोर करता है, वो भी महाभारत का स्ट्रेटेजी था पहले, और फिर उसके बाद उन पे अटैक करता है. तो फ्यूचर वॉर के ऊपर तो बुक ही लिख चुके हैं शरद जी हमारे 2047. तो इसमें बताइए कि तैयारी कर रहा है क्या वो? कौन? यूएस? अमेरिका. हाँ, लाइक अगेंस्ट इंडिया? यस. आई थिंक सी पहले तो मैं ये कहूंगा ये अबाउट द टेक्नोलॉजी, जो अमेरिका से टेक्नोलॉजी है. मेरा एक फंडा है बड़ा क्लियर. ऑप्शन वो होती है जो आपके हाथ में हो, वो नहीं जो आप सोचते हो कि आपके हाथ में. तो अगर आप डिपेंड करते हो किसी और पावर पे कि आपको वो दें मिलिट्री के इक्विपमेंट, तो आप ये सोचते हो कि आपके पास वो ऑप्शन है. आपके पास वो ऑप्शन है नहीं. आपके पास ऑप्शन वो है जो आपके हाथ में है, जो आप खुद बनाते हो. चाइना ने यही किया है. आगे आने वाले टाइम में इट इज इम्पेरेटिव फॉर इंडिया टू क्रिएट इट्स ओन आर्म्स एंड एम्युनिशंस एंड लाइक वेपनरी. इट कैन नॉट डिपेंड ऑन एनीवन, नॉट इवन रशिया फुली. वो एक बात बड़ी क्लियरली समझ आनी चाहिए हमें. पहले ये, और दूसरी के
आगे आने वाले टाइम में अगर ट्रम्प के टाइम में ऐसा ना भी हुआ हो कि वो क्या लड़ाई हो यूएस और इंडिया के बीच में, पर आगे आने वाले जो रजीम्स है उसमें ऐसी डायरेक्ट पॉसिबिलिटी नहीं है, पर वो फ्लैंक से जरूर वो कोशिश करते रहेंगे जैसे वो करते रहे। इसमें डायरेक्ट और फ्लैंक वाली जो एग्रेशन है वो शायद कम होगा। इनफैक्ट लोग पूछते हैं कि कैसे इंडिया को क्या फायदा होगा ट्रम्प से, तो मेरा हमेशा ये कहना रहा है पिछले कुछ टाइम से कि देखो, ये नहीं है कि इंडिया को कुछ ट्रम्प से या अमेरिका से कुछ चाहिए, इंडिया को कुछ नहीं चाहिए। ऑल इंडिया नीड्स इज के ट्रम्प और अमेरिका सबवर्जन करना बंद कर दे। अगर इंडिया की सबवर्जन करनी बंद हो जाती है, चाहे वो यूरोप से हो, जो हो रही है और जो होती रहेगी, चाहे वो यूएस से हो, जो मेरे ख्याल से कम हो जाएगी अगर गैबर्ड, हेक्सेथ और मार्को रूबियो और काश पटेल आते हैं, then India can focus on what needs to be focused on. That is all that is required for India, for Modi. So उस तरीके से अगर देखो तो I think India will be better off going forward. चलिए, थैंक यू ऑल वेरी मच। पंकज सचदेवा जी, आप ज्यादा खुश मत होइए और जय श्री राम बोलिए, भगवान राम की जय, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और दैट इज आई विल से टू एवरीबॉडी, हम अपने धर्म पे लगे रहे, अपनी भाषा का प्रयोग करें। Can I make one statement? Yes, here yes, please. on Republic Day? Yes. My message to India and Indians is very simple. अगर आप US Census Bureau की डेटा देखेंगे, तो in the top 10 countries of the world in trading relationship, number 1 is Mexico, second is China, third is Canada, India is 10th at 80.1 billion. This is 2024 data. Guess what are the countries which are ahead of India? Vietnam, South Korea, Taiwan, Ireland. Think about how much opportunity United States offers to India, and India has to calibrate its policy to take advantage of the trading opportunity. Let's not get emotional about it. The second statement I want to warn India is what Secretary of State Marco Rubio said, that if China is manufacturing life-saving drugs for America, how secure are we? This is very important. And third element which I want to say is that we Indians spend way too much time on log kya kahenge. Take the lesson or indication from what Trump is doing. You can call him whatever you want, but he has put America as a top agenda. मुझे जो मैं कर रहा हूं अमेरिका के लिए कर रहा हूं। भारतीयों को भी ये सोचना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए, what do we want? If we do not define what we want, then we will be in a continuous state of flux, indecisiveness. And that's one thing which India needs to pay attention to as we enter the 76th year of our republic. Thank you very much. चलिए, विद दिस एंड ये डिस्कशन, तो हाँ बोलिए संक्रांत जी। एक बात बोल देता हूँ, विभूति जी ने एक बात बहुत सही कही कि लोग क्या कहेंगे, और ये मुझे लगता है कि ये सब पॉलिटिकल पार्टीज को ये बीमारी है और भाजपा को ये बीमारी बाकियों से ज्यादा ही है, कम नहीं है। तो वो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि ओबामा ने भी 2 to 3 मिलियन इलीगल्स को डिपोर्ट किया था। ट्रम्प को तो छोड़ दो, ट्रम्प जितना करेगा अभी देखेंगे। लेकिन मोदी के टाइम में यूपीए के टाइम से कम बांग्लादेशी डिपोर्ट हुए हैं, आपको आश्चर्य होगा, और वो कुछ हजार में हैं, जबकि आपके पास करोड़ों लोग आकर इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं। तो इसी चक्कर में कुछ नहीं किया कि लोग क्या कहेंगे। तो आपको फाइनली इंडिया विल नीड टू ग्रो अप हियर एंड एक्चुअली स्टार्ट एक्टिंग बेस्ड ऑन इट्स इंटरेस्ट rather than just doing this tamasha of you know सर्व धर्म बड़ा पाव या जो भी है उनका। राइट, देखिए साहब, ट्रंप ने इलीगल्स को भेजना शुरू कर दिया यहाँ से। ही डिड नॉट थिंक अबाउट कौन सा वोटिंग लॉबी अपसेट होगा, कौन मुझसे नाराज होगा, कौन सा देश मुझसे नाराज होगा। उसने कहा कि मैं अमेरिका के हित में कर रहा हूँ, आई एम सेंडिंग पीपल बैक हु आर हियर इलीगली, क्रिमिनल्स